श्री राम मंदिर की अमर गाथा, अयोध्या से आस्था के पुनर्जागरण तक। तो जी हाँ दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम यादव और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट्स। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जब जब अधर्म बढ़ा है, जब जब सत्य दबाने की कोशिश हुई है, तब तब किसी न किसी रूप में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम मानवता को रास्ता दिखाने आए हैं। यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं है, यह कहानी है आस्था, संघर्ष, धैर्य और उस विश्वास की जो हजारों वर्षों तक मिटाया नहीं जा सका। यह कहानी है श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या की। सरयू नदी के तट पर बसी एक पवित्र नगरी अयोध्या, ऐसी नगरी जिसका नाम लेते ही हृदय में शांति उतर आती है। पुराणों में कहा गया है कि अयोध्या कोई साधारण नगर नहीं, बल्कि सप्तपुरी में से एक है, मोक्ष प्रदान करने वाली नगरी। यही जन्म लिया था राजा दशरथ के घर चार भाइयों ने, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। लेकिन इन चारों में एक नाम ऐसा था जो युगों युगों तक अमर हो गया, वो है हमारे प्रभु श्री राम। राम को समझना आसान नहीं। वे केवल एक धनुष उठाने वाले योद्धा नहीं थे, वे केवल रावण को मारने वाले वीर नहीं थे। राम थे आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पति, आदर्श राजा और सबसे ऊपर आदर्श मनुष्य। उन्होंने हमें सिखाया कि धर्म सत्ता से बड़ा होता है और वचन प्राण से भी अधिक मूल्यवान होता है। जिस स्थान पर श्री राम का जन्म हुआ, वह स्थान सदियों से लाखों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र रहा। इतिहास बदलता रहा, राज बदले, शासक बदले, लेकिन लोगों की श्रद्धा उस भूमि से कभी नहीं हटी। लोग दूर दूर से आकर उस भूमि को स्पर्श करते थे, मानो राम स्वयं वहां मौजूद हों। समय बदला, भारत पर विदेशी आक्रांताओं ने काली छाया छोड़ी, मंदिर तोड़े गए, संस्कृति को कुचलने की कोशिश हुई, आस्था को मिटाने का प्रयास किया गया। अयोध्या भी इससे अछूती नहीं रही। कहा जाता है कि मंदिर को ध्वस्त कर उस स्थान पर एक ढांचा खड़ा किया गया। लेकिन क्या ईंट पत्थर तोड़ देने से श्रद्धा भी टूट जाती है? नहीं। मंदिर टूट सकता है लेकिन विश्वास नहीं। राम उस समय भी जीवित थे। माताओं की लोरियों में, पिताओं की सीख में, बच्चों के नामों में राम राम सिर्फ अभिवादन नहीं बल्कि आशा का मंत्र बन गया। जब भी अन्याय हुआ, लोगों ने राम को याद किया। सदियों बाद भारत स्वतंत्र हुआ। अब लड़ाई तलवारों से नहीं बल्कि कानून, धैर्य और लोकतंत्र से होनी थी। राम भक्तों ने हिंसा नहीं चुनी, उन्होंने चुना संविधान का रास्ता। याचिकाएं डाली गई, साक्ष्य प्रस्तुत हुए, इतिहास और पुरातत्व की परतें खोली गई। यह संघर्ष सालों का नहीं, दशकों का नहीं, पीढ़ियों का था। यही भक्त इस दिन को देखने से पहले दुनिया छोड़ गए, लेकिन जाते जाते वे एक बात कह गए, राम आएंगे। साल दर साल मामला अदालत में चलता रहा, सबूत बोले, इतिहास बोला, जनभाव बोला और अंततः वह दिन आया जिसका इंतजार पूरा भारत कर रहा था। 9 नवंबर 2019 भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। निर्णय न किसी धर्म के खिलाफ था, न किसी व्यक्ति के। यह निर्णय था सत्य पर आधारित, कानून पर आधारित और न्याय पर आधारित। राम जन्मभूमि राम को सौंपी गई। उस दिन सिर्फ एक केस नहीं जीता गया, धैर्य जीता। अब बारी थी एक भव्य, दिव्य और ऐतिहासिक मंदिर की। देश भर से कला, विज्ञान और भक्ति के एक साथ आई। मंदिर ऐसा जो हजारों साल खड़ा रहे, जो आने वाली पीढ़ियों को बताए यह केवल मंदिर नहीं, यह भारत की आत्मा है। और दोस्तों, हमारा राम मंदिर जो है वो बहुत पुराना मंदिर है। जब फैसला आया तो वह केवल कागज पर लिखा एक आदेश नहीं था, वह सुबह करोड़ों लोगों को जीवन में एक नई रोशनी लेकर आई। अयोध्या में घंटियां की आवाज गूंजने लगी, दीप जल उठे और आंखों से अन्यास आंसू बहने लगे। ये आंसू खुशी के थे, संतोष के थे और उस प्रतीक्षा के अंत के थे जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। राम मंदिर का निर्माण कोई साधारण प्रोजेक्ट नहीं था, यह एक राष्ट्रीय संकल्प था जिसमें राजनीति से ज्यादा आस्था, संस्कृति और भविष्य की पीढ़ियों की जिम्मेदारी जुड़ी हुई थी। इस मंदिर को ऐसा बनाना था कि यह हजारों वर्षों तक टिके, किसी भी प्राकृतिक आपदा को सह सके और हर आने वाला व्यक्ति यह महसूस करे कि वह केवल ईंट पत्थर नहीं बल्कि इतिहास में प्रवेश कर रहा। निर्णय लिया गया कि राम मंदिर पूरी तरह भारतीय स्थापत्य शैली पे बनाया जाएगा। न विदेशी डिजाइन, न आधुनिक दिखावे की चमक, बल्कि नगर शैली जो प्राचीन भारत की मंदिर निर्माण परंपरा का गौरव मानी जाती थी। यह वही इतिहास शैली है जिसमें कोणार्क, सोमनाथ और
खजुराहो जैसे अद्भुत मंदिर बने। राम मंदिर का स्वरूप साधारण नहीं असाधारण है। लंबाई लगभग 380 फीट, चौड़ाई लगभग 250 फीट, ऊंचाई लगभग 160 फीट, कुल मंजिलें 3। मंदिर में कुल 392 स्तंभ हैं और 44 विशाल द्वार हैं। हर स्तंभ अपनी कहानी कहता है। मंदिर निर्माण में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया, इसके बजाय उपयोग हुआ राजस्थान और गुजरात के विशेष पत्थरों का, पारंपरिक जोड़ तकनीक का और आधुनिक इंजीनियरिंग गणनाओं का। इन पत्थरों को इस तरह जोड़ा गया है कि भूकंप भी मंदिर को नुकसान न पहुंचा सके। यह मंदिर लगभग 1000 वर्षों तक सुरक्षित रहने की क्षमता रखता है। जब हम मंदिर को देखते हैं तो अक्सर कला को देखते हैं, लेकिन कलाकारों को भूल जाते हैं। देश भर से सैकड़ों शिल्पकार अयोध्या पहुंचे। उनके हाथों में सिर्फ औजार नहीं थे, उनके हृदय में राम बसे हुए थे। दिन रात पत्थरों को तराशते हुए वे केवल मूर्तियों नहीं बना रहे थे, वे आस्था को आकार दे रहे थे। मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्य उकेरे गए हैं। राम का जन्म, वनवास, सीता हरण, राम सेतु, रावण वध, राज्याभिषेक, हर चित्र बिना शब्दों के पूरी कथा कह देता है। यह मंदिर एक खुली हुई पत्थर की रामायण है। मंदिर का सबसे पवित्र स्थान है गर्भगृह। यही विराजमान है बाल स्वरूप रामलला। इस गर्भगृह को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सूर्य की किरणें विशेष समय पर सीधे रामलला के मस्तक को स्पर्श करे। यह केवल विज्ञान नहीं, यह भक्ति और गणना दोनों का संगम है। राम मंदिर केवल परंपरा नहीं, आधुनिक सोच का भी प्रतीक है। वर्षा जल संचयन, प्राकृतिक रोशनी, हरित परिसर, न्यूनतम ऊर्जा उपयोग, यह मंदिर पर्यावरण के साथ संतुलन बनाकर खड़ा किया गया है। यह संदेश देता है कि विकास और प्रकृति एक दूसरे के विरुद्ध नहीं है। मंदिर के साथ साथ पूरी अयोध्या नए एक रूप में ढलने लगी। चौड़ी सड़कें, स्वच्छ घाट, सुंदर रेलवे स्टेशन, आधुनिक हवाई अड्डा। लेकिन सबसे बड़ी बात, अयोध्या की आत्मा बरकरार रखी गई। यही विकास संस्कृति को मिटाकर नहीं, संस्कृति को संवार कर किया गया है। राम मंदिर किसी एक सरकार या संस्था का नहीं है, यह बना किसानों के योगदान से, श्रमिकों की मेहनत से, साधु संतों के आशीर्वाद से और करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना से। किसी ने ईंट दी, किसी ने समय, किसी ने प्रार्थना। इतने बड़े परिवर्तन के साथ मतभेद होना स्वाभाविक था, लेकिन जो बात राम मंदिर आंदोलन को अलग बनाती है वह है संयम। राम का मार्ग कभी हिंसा नहीं सिखाता और वही कारण है कि यह संघर्ष अंततः सम्मान और शांति के साथ पूरा हुआ। आज का युवा जब राम मंदिर को देखता है तो वह केवल अतीत नहीं देखता, वह देखता है धैर्य का फल, लोकतंत्र की ताकत और संस्कृत आत्मविश्वास। यह मंदिर यह नहीं कहता कि हम क्या थे, बल्कि यह बताता है कि हम कौन हैं और हमें क्या बनना है। राम मंदिर किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है, यह मंदिर संदेश देता है सत्य अंततः विजयी होता है। न्याय देर से मिल सकता है लेकिन मिलता जरूर है, और आस्था समय से भी बड़ी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आपको अयोध्या राम मंदिर के बारे में काफी जानकारियां मिली होगी। तो प्लीज ऐसा ही वीडियोस पाने के लिए मेरा चैनल इंपॉर्टेंट नॉलेज एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर ले। लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए आप मेरा बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर दे। मिलते हैं कल किसी नेक्स्ट स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड बाय बाय।